भीषण गर्मी में तपती छत पर खाट पर पड़ी एक महिला, कमजोर शरीर, सूनी आंखें और डर से भरे शब्द। मैंने बिस्किट खा लिए, कोई मारेगा तो नहीं। यह दृश्य सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई बन गया है। यह कहानी है नीमच के इंदिरा नगर निवासी सीमा की, जिसने 12 दिन तक जिला अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। 16 अप्रैल को करीब 40 डिग्री तापमान में महिला और बाल विकास विभाग व पुलिस की टीम द्वारा रेस्क्यू की गई सीमा कुपोषण और मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि हर पल उसकी सांसों पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन नीमच के जिला अस्पताल में इलाज और देखभाल के बाद अब उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर उज्जैन के ग्राम अंबोदिया स्थित सेवाधाम भेजा गया, जहां उसका विशेष उपचार और देखभाल की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी दीपिका नामदेव का कहना है कि सीमा लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मीनू लालवानी ने इस स्थिति के लिए लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अभी सीमा सुरक्षित है, लेकिन इस मामले में दो अलग अलग पहलू सामने आए हैं। एक और प्रताड़ना और लापरवाही का आरोप, तो दूसरी ओर पति अजीत सोनी द्वारा सीमा की बीमारी का दावा। सच्चाई जांच के बाद सामने आ पाएगी। सीमा अब सेवाधाम में रहेगी, जहां उसे सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद भी मिलेगी। जिस कंडीशन में लेके आए थे ये, उस कंडीशन में प्रिपेयर है क्या? आज यहाँ से भेज रहे हैं, प्रिपेयर है क्या? नॉर्मल कंडीशन आ गई है क्या? तो जवाब मेरे को भी चाहिए ना। नहीं, ये स्थिति बनी कैसे और क्यों बनी? स्थिति मानसिक स्थिति बचपन से है, इसका प्रूफ भी है। अच्छा, शादी पहले से है, तो ये पता जेनेटिक होते बीमारी भी, है। ये इनकी बड़ी मालूम बहन होते को हुए भी आपने शादी की है। ये हमें बाद में बढ़ती गई बीमारी, धीरे धीरे गुड़िया हुई, उसका बढ़ती गई बीमारी। तो बड़ी बहन को भी है। आप इन आरोपों को क्या मानते हैं? ये जो जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में है क्या? आज जैसी स्थिति वहाँ से लेके आए थे वहाँ भी यही थी, यहाँ भी यही है। नहीं, जैसे आरोप लग रहे हैं कि उनको छत पर छोड़ दिया गया था, भूखा प्यासा रखा कुछ गया वर्किंग था। चल रही है घर की, तो उस कंडीशन में हम भी डिस्प्यूटेड मामला। आप बोल रहे हैं शादी से पहले ये थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि शादी के बाद तो वो काफ़ी पड़ोस- ठीक थी, काफ़ी अच्छे दिखते थे, लेकिन पड़ोसी को तो नाम भी नहीं मालूम है अभी सीमा का, पड़ोसियों ओरिजिनल नाम। नहीं, इन सब आरोपों पर, पूरा घटनाक्रम पर आपका क्या पक्ष है? क्या लगता है आपको? क्यों आप ऐसा? क्या कहना चाहते हो? ठीक हो जाए ना, हम कॉपरेट कर रहे हैं, घर पे ही कॉपरेट किया है, यहाँ भी कॉपरेट किया है। अच्छा ठीक हो जाए, उनका सहयोग ओरिजिनल है। नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या वो है? मैं आपको आपका नाम? अजीत सोनी। अच्छा, आप पर जो मुकदमा कायम किया है पुलिस ने, क्या लगता है उस चीज़ की क्या जांच हुई है? किस टाइप से, क्या दबाव में मुकदमा कायम किया है? क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी हो कारण, हाँ। हम हमारी जगह सही थे, रेगुलर की तरह हम ऊपर काम करते हैं, नहलाना धुलाना सारा ऊपर करते हैं। नेट वगैरह लगी थी, वर्किंग चला, नेट हटाई, किसी ने वीडियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको, आपकी पत्नी को कहाँ भेज रहे हैं यहाँ से? उज्जैन प्रिपेयर कराने, हम उसको कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाए। आप भी जाएंगे क्या साथ में? है? आप भी जाए? ठीक है, आपका नाम क्या है? अजीत सोनी। जो किया था उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है, क्या स्थिति है, क्या बीमारी उनको बताई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, 16/4 को जब मुझे क्लिपिंग मिली थी और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले थे, तो डीपीओ मैम को मैंने कॉल किया था। उन्होंने अपने पूरे अमले को भेजा था और टीआई मैम पुष्पा जी चौहान पूरे अपने अमले के साथ आए थे और दोनों का ही बहुत सहयोग रहा। और हमने इस महिला को जब निर्वस्त्र और पूरी गंदगी में भूखे प्यासे रेस्क्यू किया था, उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रॉमा में इनको एडमिट किया। करीब 20 दिन 10-12 दिन के करीब 16 तारीख से लेके आज दिवस तक 28 तारीख तक ये यहीं ट्रॉमा में आईसीयू में थी और इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था। सारे डॉक्टर्स की ये निगरानी में थे। हम लोग समय समय पर मिलने आ ही रहे थे इनसे और डॉक्टर्स से भी हम लोग कंसल्ट कर रहे थे कि कैसी की स्थिति है, क्या है। डीपीओ मैम और इन्होंने भी उज्जैन बात करी है सेवाधाम में, और आज ये महिला बाल विकास अधिकारी और उनके पूरे अमले के साथ में उज्जैन सेवाधाम में जाएंगे, जहां इस कंडीशन वाली महिलाओं का पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। और आज मैं भी यही हूँ और ये महिला का अच्छे से ट्रीटमेंट हो, मैं यही चाहती हूँ। और
इसके साथ जो प्रताड़ना हुई है, इसे जो भूखा प्यासा रखा गया है, वो आप सब भी देख ही रहे हैं, पूरी नीमच जनता देख रही है। और जो धारा लगी है अभी 85, तो मैं शासन से यही एक मेरा निवेदन रहेगा कि और धाराएं बढ़ाई जाए, क्योंकि इस महिला जिस हिसाब से प्रताड़ित है, तो मैं चाहूँगी जांच और गहन जांच करके और धाराएं बढ़ाई जाए, और जो भी इसके साथ हुआ है तो जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो बस यही। आप अभी अंदर प्रथम- चर्चा कर रही थी, तो वहाँ पे वो कुछ मुझसे कोई झगड़ेगा नहीं, इस तरह जी, की बात जी। दोहरा रही थी। जी जी क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह का उनको मर्ज बताएं यहाँ पे, क्या दिमागी बीमारी बताइए कुछ? जी, साइकेट्रिस्ट हैं, सारे जो डॉक्टर्स हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइकेट्रिस्ट ने बोला है इनको कुछ है, दिक्कत तो है, पर वो पर्टिकुलरली एक भूखे प्यासे रखने और बंद कमरे में रखने और 40 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्मी में रखा गया है, तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो वो इस कंडीशन में आएगा ही सही। और वो आप लोगों के सामने ही बोल रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे कहीं छुप के उसने बोला है। प्रारंभिक- जैसे ही उसको भोजन दिया गया तो वो बोल रही थी मुझसे कोई लड़ेगा तो नहीं, मुझे कोई मारेगा तो नहीं, तो ज़रूर उसको ऐसी प्रताड़ना दी गई होगी। इसीलिए महिला आप लोगों के सामने भी यही शब्द बार बार रिपीट कर रही है कि मैंने बिस्किट खा लिया, मैंने भोजन खा लिया, अब मुझसे कोई लड़ेगा तो नहीं। तो शायद इसके साथ ऐसा हुआ है, ये दिख भी रहा है कि इसको किया गया है। ये महिला काफ़ी खूबसूरत। अभी तक आप इतने दिनों से साथ रहे या देखभाल करने के लिए आए, किसको प्रारंभिक तौर पर दोषी आपकी निगाह में है? जी, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी रही होगी जब से इसकी ये हालत है महिला की, तो मैं तो पति को ही पूरा बराबर, मैं कहीं इफ एंड बर्थ नहीं है, पति को ही मैं दोषी मानती हूँ, किसी को भी नहीं। आपका कोई- नाम? जी, मीनू लालवानी, आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका। जी बताइए मैडम, जिन महिला को आपने 16 अप्रैल को रेस्क्यू किया था, सीमा नाम की महिला को, अभी क्या स्थिति और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? 16 तारीख को हमने इंदिरा नगर, त्रिमूर्ति नगर से एक महिला को रेस्क्यू किया था। उसमें वो महिला आज दिनांक तक उपचाररत थी यहाँ जिला चिकित्सालय में। उस महिला के अंदर माल न्यूट्रिशन है, उसकी स्थिति थोड़ी सी साइको वाली भी है। साइको से मतलब वो थोड़ी मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है अगर देखा जाए तो। और अभी वो महिला उपचाररत थी। आगे की कार्रवाई में हम उस महिला को सेवाधाम ग्राम अम्बोदिया में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ इस प्रकार की महिलाओं का ही उपचार भी होता है और आश्रय भी दिया जाता है। तो हमारे जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार उस महिला को अम्बोदिया शिफ्ट किया। मैडम, अब महिला की जो वर्तमान स्थिति बनी, उसके पीछे क्या कारण मानते हो और उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सर, जैसे हमने महिला को देखा उससे तो ये पता चल रहा था कि महिला को काफ़ी समय से खाना पीना नहीं मिला है, वो एक तरीके से एकांत में रही हुई है और उसके जैसे घुटने जुड़े हुए थे, तो हम मान सकते हैं कि उसको चल फिर काफ़ी समय से वो चल फिर नहीं रही है। तो उसकी बॉडी जुड़ चुकी है, उसके पैर जुड़ चुके हैं, चल फिर नहीं पा रही है वो, इसलिए हम यहाँ कोई प्रताड़ना वगैरह दी जा रही थी, कह सकते एक्चुअल में अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो उसको खुली छत पे सुलाया हुआ था, तो हम ये मान सकते हैं कि इतने 40 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस पे अगर महिला को सुला रखा है तो उसके साथ मानवीयता तो नहीं थी, वो एक तरीके से अमानवीयता थी, उसको इस तरह से आपका सुलाया नाम? हुआ था। मेरा नाम दीपिका नामदेव, मैं परियोजना अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर प्रशासन का निर्देशक।